गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनित पन्थीद्वारा खरसाङमा महाजुलुस निकालिएको छ। विमल गुरुङ पहाड चढे, पहाडमा अशान्तको माहौल सृजना हुने कुरामाथि जोड दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 ले उक्त विराट र्याली तथा एकता जुलुस कार्यक्रम निकालिएको हो। खरसाङको टुरिस्ट लजदेखि सुरु भई उक्त र्याली खरसाङको मोटर स्ट्यान्डसम्म गएको थियो। खरसाङमा विनय अनि अनित पन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकहरूले नाराबाजीको साथमा सडकमा उत्रेका हुन्। सामूहिक प्रदर्शनी दिँदै समर्थकहरूले विनय तामाङ अनि अनित थापाको समर्थनमा जुलुस निकालेका थिए। साथमा विमल गुरुङको विरोधमा पनि नारा लगाएका थिए। गोर्खाको ज्यान खाए। कति मिनट गर्नु? 2 मिनट 20 सेकेन्ड। विमल गुरुङ हरायो, विमल गुरुङ हरायो, विमल गुरुङ हरायो, विमल गुरुङ हरायो, अहिले भेटौँ ल। अहिले भेटौँ ल। मुनि गरिदिनुहोस् न।
आजको यो र्यालीको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो जुन चाहिँ पहाडमा एउटा शान्ति थियो, बल्ल 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 86 देखिको बल्ल बल्ल एउटा शान्तिमय वातावरणमा युवाहरू खेलिरहेको थियो होइन। विद्यार्थीहरू एउटा आफ्नो लाइनमा हिँडिरहेको थियो, हरेक यस्तो है भइरहेको थियो। शान्तिमय वातावरणमा सबैले एउटा शान्तिको एउटा महसुस गरिरहेको थियो भने आज अचानक आएर यसरी फेरि अशान्तिको एउटा सृष्टि हुने सम्भावना हामीले देख्दैछौँ। र जसरी विमल गुरुङ आउने कुरा मात्रै चल्दै थियो भने आज कालिम्पोङ दार्जिलिङमा यस्तो प्रकारको यो काटमारको पोस्टरिङहरू गर्नु थाल्यो होइन। के अरे अनित थापा विनय तामाङको अब सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ अब रगतको खोला बगाइदिन्छु यस्तो टाइपको अचानक अब यो के अब है रक्तम्य कुराहरू यस्तो एउटा के भन्नु हिंसात्मक कुराहरू सुन्दा चाहिँ हामीलाई एउटा डर छ। किन भन्दाखेरि हामी एकदमै इमोसनल छौँ, हामी इमोसनल विक छौँ। कसैले एउटा दुःख देखायो भने हामी झट्टै त्यसमा विश्वास गर्ने हाम्रो एउटा उयो नै छ है, कमजोरी नै छ हाम्रोमा। र त्यसले गर्दा नै सायदै यो राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई यसरी घरिघरि बल बनाएको, घरि यताबाट यता हिर्काउँछ, उताबाट उता पठाउँछ होइन। र हामी दुखित छौँ यो पाहाडको जनता होइन। र बल्ल 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 86 दिनको अब यो शान्ति एउटा सृष्टि भइरहेको समयमा अब फेरि विमल गुरुङको जुन चाहिँ यो पोस्टरिङ मार्फत चाहिँ हामीलाई डर छ। किन भन्दाखेरि पहिला पनि यसरी नै गान्धीवादी आन्दोलन भनेर सुरु गरियो 2007मा होइन। गान्धीवादी आन्दोलन एकदम गान्धीजीको फोटोमा हामीले खदामाला लगाएर धुप घुमाएर हामीले यो गरेको होइन। र सरकारसँग हामीले एउटा हाम्रो के अरे अब डिमान्डहरू चाहिँ एउटा संवैधानिक तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर भोक हडताल बस्यो। कैयौँ भोक हडताल बस्ने 40 दिन स्ट्राइकमा होइन। यो कतिवटा के अरे कन्टिन्यू हामीले त्यस्तो अनसनहरू पनि भयो होइन। र यस्तो अनसनहरूमा पनि कतिजना नारीहरूले किडनी गुमायो होला, कतिजना युवाहरूले विद्यार्थीहरू धरि अनसनमा बसेको यो एउटा इतिहास छ होइन। र यस्तो अधखल्चो अवस्थामा यसरी छोडेर गयो होइन हामीलाई अध्यक्षले जुन विमल गुरुङ तपाईँले प्रश्न के राख्नुभएको थियो हामी है। विमल गुरुङ जुन प्रकारले अब गान्धीवादी आन्दोलन भनेर अब एउटा होइन हिंसात्मक आन्दोलन गरेको थियो। र अब त्यस्तो चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। किनभने पाहाडमा एउटा हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार भन्ने जुन चाहिँ हामीले मार्ग अप्नाएको छौँ यसमा हामी कसैलाई भिजाउने काट्ने मार्ने त्यो त हाम्रो कुरै आएन। र त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई रोक्ने हाम्रोमा अधिकार पनि छैन। ऊ आफै गएको हो, आफै आउँछ होइन। तर यति नै हो के अरे पहिलाको विमल गुरुङ सबैले बाग भन्थ्यो भने अब खाली हात फर्किने मान्छे होइन, गोर्खाल्यान्ड लिन जान्छु भन्ने मान्छे अब गोर्खाल्यान्डकै सपना बोकेर गोर्खाल्यान्डकै म एउटा नेता हो, गोर्खाल्यान्ड ल्याउने नेता हो भनेर त्यो अहम देखाएर चाहिँ पाहाडमा अब यसरी नआइदियोस्। किनभने यसरी नै गर्दा नै एउटा अशान्ति सृष्टि हुन्छ होइन। एउटा साधारण जनता भएर ऊ आउनु पर्यो र उसले आफ्नो फेरि ऊ त फेलियर हो होइन। र फेलियरले डङ्ग उयो गर्नु पनि सुहाउँदैन। किनभने ऊ त बङ्गाल सरकारसँग नझुक्ने हो, झुक्दिनँ म, गद्दार हुँदिनँ म, माटो बेच्दिनँ, आमा बेच्दिनँ भन्ने नेता होइन। आज फेरि ममता सरकारसँग मिलेर यसरी गोर्खाल्यान्ड बिर्सियो। अब खै गोर्खाल्यान्डको शब्द पनि गरेन त हेर्नुहोस् न। यो के अरे पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दैछ। आज गोर्खाल्यान्ड माग्ने नेताले भने अब ऊ त फेलियर हो र ऊ फेलियरै जस्तो भएर आउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यसो गर्दा पाहाडमा अवश्य नै शान्ति आउँछ। र ऊ पनि अब यसरी नै डङ्ग उसले गोर्खाल्यान्डै लिएर आएको जतिकै प्रकारले आयो भने चाहिँ अब अलिकति असुविस्ता हुन्छ होला हाम्रो सोचाइ। किनभने आज जुन चाहिँ पोस्टरिङहरू मार्फत होइन दार्जिलिङ कालिम्पोङमा पोस्टरहरू गर्नु थाल्यो कि मतलब रगतको कुराहरू होइन, रगत बोक्ने यस्तो कुराहरू गर्न थाल्यो भने अवश्य नै भोलिको दिन यस्तो नहोस् भनेर नै आज यो हामीले यो शान्ति र्याली अर्गनाइज गरेको है। जस्तै विमल पन्थीले भन्दैछ कि 8 तारिकको दिन उनीहरूले पिसेर र्याली निकालेर खरसाङमा र महाजनसभा गर्नेछ, त्यसको बारेमा त के भन्नु? महासभा जनसभा अब उहाँको सपोर्टर छ भने गर्छ होला। किनभने एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जसले पनि एउटा गर्नु पायो नि यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर जति नै गरे पनि हामीले चाहिँ सचेत गराउनु छ पाहाडलाई कि मतलब त्यो फेरि त्यही भावनामा बगेर चाहिँ एउटा के अरे लक्ष्य अथवा प्राप्ति बिनाको कुनै यस्तो कदमहरू नचालिदियोस् भन्ने हामी आह्वान गर्नु नै आजको यो
शान्ति र्याली है र यो शान्ति र्याली राखिएको हो। त्यसो भए तपाईँहरूको भनाइ त एउटै छ कि दार्जिलिङ पहाड त पिस रहोस्। हजुर हजुर हामी अब वाक्कै भयो यो घर जलाउने भत्काउने पाउनु चाहिँ केही छैन होइन। आधी जिन्दगी हामीले बित्यो गोर्खाल्यान्ड पाउँछु भनेर यत्रो म जस्तो युवाहरू कति होला भन्नुहोस् होइन। आज घरदेखि बाहिर बस्नु पलायन भएर बसिरहेको छ भने कति जेलमा छ होला, कतिको किडनी छैन, कसैको खुट्टा भाँचिएको छ। बेकारमा हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको भावनामा उतुर-पुतुर गराएर एउटा मतलब भावनामा उडाएर हामीलाई यसो युज मात्रै गरेको छ युवाहरूलाई र अबको युवाहरूलाई चाहिँ हामी यो युज हुनु दिँदैनौँ, हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। यति नै है। आज के जो जनसभा बेसिकली दो चीज़ें के लिए बुलाई गई है। एक तो यहाँ के जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उन लोगों को आप बिल्कुल ही घबराइए मत। जो अभी अफवाह चल रहा है कि यहाँ पर बिमल गुरुङ जी के वापस आने से खून खराब होगा, फिर पहले जैसे स्थिति पैदा होगी कि ये किसी का घर जलाओ, किसी का घर तोड़ो, किसी को लखेड़ो, ये सब नहीं होगा। अभी स्थिति बिल्कुल बदल चुका है और आपको इस सब चीज़ों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम लोग हैं, हम सब ये स्थिति है जो अभी के जो लीडरशिप है उसमें इसमें काबू पा लेंगे। ये एक मैसेज देना था। और जो बिमल गुरुङ जी के खेमे है उसको भी मैसेज देना था कि आप लोग ये बेकार के जो आंकड़ों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन मत कीजिए। पहले तो आपने गोरखालैंड को लेकर 2007 से अभी सब लोगों को उल्लू बनवाया, तो अभी ये तो सब प्रूव हो चुका है। अभी भी ये लोग जो है उसके नीचे के लोग, उसके नीचे के तबके के लोग अभी भी ये मतलब उसको अभी भी गोरखालैंड की हीरो, गोरखालैंड की मसीहा के हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते, तो वो बिल्कुल गलत है, एकदम ही नहीं है। और इसके साथ साथ पहाड़ के लोग इतना मूर्ख भी नहीं है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी टाइप का है। ये जल्दी लोगों यहाँ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, जो चीज़ भी है हम लोग बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि बंगाल में एक अमिताभ मल्लिक को अभी लोग भूले नहीं, तो यहाँ पर तो 13 शहीदों को अभी यहाँ के लोग भी नहीं भूले। तो आप ये शहीदों के जो त्याग है उसको ऐसे ही लताड़ कर ऐसे ही आना, ये आपको ऐसा नहीं है, तो उसके एकदम विरोध होगा। ये सब मैसेज के लिए हमने ये जनसभा का आयोजन किया था ना। दिक्कत कुछ नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, उसका डेमोक्रेटिक राइट है, वो आ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये बात का है कि अभी देखिए डेटा आप लोग मीडिया से हम ढूंढ रहे, अभी हमको मुश्किल से ऐसे 50 से 60 मिले जो विस्थापित है लोगों को। आप समझ रहे हैं ना, 50 से 60 लोग है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जाएगा जो अभी विस्थापित बोलकर ये पॉलिटिक्स किया रहे कि हम लोग विस्थापित के लिए ये सब किया। जैसे कि सीएम के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपने आप को सरेंडर किया, वो सब ये विस्थापित के लिए कर रहे बोल। लेकिन ये भी गलत है, 5000 दिखाइए बोल रहे हैं हम। यहाँ पर भी इस चीज़ के विरोध है कि आप सब कुछ झूठ के ऊपर नहीं करना चाहिए ना। जैसे गोरखालैंड बोलकर आपने सिर्फ सत्ता के लिए क्यों इतने लोगों को मरवाया, शहीद बनवाया, तो अभी फिर ये डेटा की बात हो रहा है। 50, 60, 100 होगा, 200 होगा, आप 5000 बोल रहे हैं, तो इसमें तो दिक्कत होगा ना। हर किसी को दिक्कत होगा कि आप खामखा अपने आप को फिर ग्लोरीफाई करवाने के लिए बेकार के डाटा का तो नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट एक कॉमन यहाँ के सिटीजन को भी इससे तो एतराज़ होगा। तो ये सब एतराज़ जताने के लिए हम लोग ने ये सभा कर रहे हैं ना। बात ये सपोर्ट अपना है। देखिए सपोर्ट है तो क्या चीज़ है कि जब हम 2017 में, समझ रहे हैं ना बात, जब ये पूरा पहाड़ पर जिस हिसाब से एकदम डवाडोल हो चुका था, यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, पीस, सब कुछ ये डवाडोल स्थिति थी, तब जब विनय तामाङ जी, अनित थापा जी को हम लोगों ने सपोर्ट करके तो यहाँ की स्थिति को अंडर कंट्रोल लाया, तब क्या यही लोग थे कि हम लोगों को गद्दार समझे, तो ये मीर जाफ़र टाइप का ये सब बोलने की यही लोग थे ना। यही हाथ धोकर पीछे पड़े थे हम लोगों की, भाई इसने अपनी माँ को बेच दिया। तो इस हिसाब से होता था कि हम लोगों का टोटल कैरेक्टर एसेसिनेशन करते थे लोग, समझ गए ना। तो वही काम अगर आज वो करता है तो एतराज़ नहीं होगा हमको। तो ये है कि भैया फिर क्या है कि वो ग्लोरीफाई कर रहा है। अभी जब हम किया तो वो गद्दारी था, समझ गए ना। अब जब फोरसाइट करके 3 साल पहले जो चीज़ हमने किया तो वो लोग बोल रहा है गद्दारी कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर आप लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग गद्दार है, तो अगर हम लोग गद्दार है तो बाई वर्चू आप लोग माँ गद्दार है, ये तो बोलना चाहिए ना। समझ रहे हैं ना बात। तो वही चीज़ उस वक्त क्या था, मतलब हमने सरेंडर तो नहीं किया ना। हमने क्या किया, हमारा एक अलायंस था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन में काम करना चाहिए। हम लोगों का अलायंस है कि हम तो भगोड़े नहीं थे ना। हम लोगों के ऊपर में तो वारंट की वो तलवार लटकी हुई नहीं थी ना।
तो हम लोग तो एक अपनी मजबूरी नहीं था भाई, यहाँ पर शांति रखना है, ये अभी गोरखालैंड पॉसिबल नहीं है। जो सेंट्रल की जो मंशा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उससे क्लियर था कि ये कुछ देने वाला नहीं है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर तो इसको तो रोकना चाहिए, कहीं पर ये स्थिति को स्थिर करना चाहिए, ये बोल कर किए। तो अभी उसके क्या था, पहाड़ के पीस के लिए, पहाड़ के लोगों के हित के लिए हम लोगों ने 2017 में ये स्टेप उठाया। तो अभी उसका क्या था, तो पहाड़ तो बिल्कुल शांत हो गया है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट की चीज़ें वो सब हो रहा है। तो उसको ममता बनर्जी के पास सरेंडर करने की क्या 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 वजह है, तो वो सिर्फ खुद के लिए, क्योंकि वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, वो उसको तो अभी ढूंढा जा रहा है, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो खुद को केस से बचवाने के लिए वो वहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं कि आप हमको बचवाइए, आप कुछ करके शायद होगा। ये हमने दिलीप घोष जी के एक स्टेटमेंट भी देखे थे, उसमें शायद सीपीएम गवर्नमेंट ने पावर में आने के बाद सब केसेस को, पॉलिटिकल केसेस को विड्रॉ किया। ये पॉसिबिलिटीज़ है, पहले भी था, ये GTA के एग्रीमेंट में भी था कि जो पॉलिटिकल केसेस है उसको सेटलमेंट के बाद उसको हटवाया जाए। तो शायद उस हिसाब से वो ममता बनर्जी के अलायंस में 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility: first year, class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects.